एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल से जहां पूरी दुनिया में खौफ फैल चुका है। लाइट अब तक काफी सारे क्रिमिनल्स को मार चुका है और लोग उसे किरा का नाम दे चुके हैं। लाइट अपने कमरे में बैठा है और हम देखते हैं कि उसके दिमाग में कितना बड़ा प्लान चल रहा है। वो सिर्फ क्रिमिनल्स को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि वो एक नया भगवान बनना चाहता है। र्यूक, जो कि एक शिनिगामी है, लाइट की इस दीवानगी को देखकर काफी हैरान है, लेकिन उसे मजा भी आ रहा है। लाइट र्यूक को समझाता है कि वो दुनिया से बुराई को मिटा देगा और एक ऐसी न्यू वर्ल्ड बनाएगा जहां सिर्फ अच्छे लोग होंगे। लाइट का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि वो अब पुलिस की हर मूव को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इधर इंटरपोल की एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है जहां दुनिया भर के टॉप डिटेक्टिव्स और ऑफिसर्स बैठे हैं। सब परेशान हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में 52 क्रिमिनल्स की मौत हार्ट अटैक से हुई है। सबको लग रहा है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इंटरपोल के ऑफिसर्स के बीच बहस चलती है कि क्या ये किसी एक इंसान का काम है या ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर है। तभी वहां एंट्री होती है उनकी, जिसका सबको इंतजार था, लेकिन वो खुद नहीं आता। वतारी, जो कि एक पुराना बुजुर्ग आदमी है, एक लैपटॉप लेकर आता है जिस पर सिर्फ एक बड़ा एल लिखा होता है। एल, दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं है। एल अपनी कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस में इंटरपोल को बताता है कि यह 100% मास मर्डर है और वो इस केस को सॉल्व करेगा। एल का बोलने का तरीका इतना काम और कैलकुलेटिव है कि सब दंग रह जाते हैं। एल कहता है कि उसे इस किरा को पकड़ने के लिए पूरी जापानीज पुलिस फोर्स की मदद चाहिए होगी। लाइट को अभी तक इस बात का पता नहीं है कि एल ने उसके खिलाफ जाल बिछाना शुरू कर दिया है। लाइट अपने लैपटॉप पर न्यूज़ देखता रहता है और र्यूक के साथ बातें करता है। र्यूक उसे बताता है कि उसके पीछे कोई और भी है जो उसे देख रहा है, लेकिन लाइट को लगता है कि वो सेफ है। तभी टीवी पर एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट शुरू होता है। एक आदमी स्क्रीन पर आता है जो अपना नाम लिंड एल टेलर बताता है। वो कहता है कि वो एल है और वो कीरा को पकड़ कर रहेगा। लिंड एल टेलर कीरा को एक बहुत बड़ा गुनहगार और बुरा इंसान बोलता है। लाइट ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है। लाइट को लगता है कि वो भगवान है और कोई उसे बुरा कैसे बोल सकता है। लाइट अपने रूम में चिल्लाता है और कहता है कि मैं इंसानियत का मसीहा हूं और जो मेरे रास्ते में आएगा वो मरेगा। लाइट तुरंत अपना डेथ नोट निकालता है और लिंड एल टेलर का नाम उसमें लिख देता है। अब सीन बहुत ही इंटेंस हो जाता है। लाइट घड़ी की तरफ देखता रहता है। 40 सेकंड्स का इंतजार। जैसे ही 40 सेकंड्स पूरे होते हैं, लिंड एल टेलर को लाइव टीवी पर हार्ट अटैक आता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। लाइट जोर जोर से हंसने लगता है। उसे लगता है कि उसने एल को मार दिया और अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। लाइट की हंसी में एक अलग ही किस्म का पागलपन होता है। वो र्यूक को दिखाता है कि कैसे मैंने दुनिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव को खत्म कर दिया। लाइट को लगता है कि वो जीत गया है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी आने वाला है। लिंड एल टेलर की बॉडी को स्क्रीन से हटाया जाता है और अचानक वही पुराना एल का लोगो स्क्रीन पर वापस आ जाता है। लाइट की हंसी रुक जाती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। एल की वॉइस आती है और वो कहता है, कीरा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सच में लिंड एल टेलर को मार दिया। एल रिवील करता है कि वो आदमी असली एल नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुजरिम था जिसे आज ही के दिन फांसी होने वाली थी। एल ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये देखने के लिए कि क्या कीरा बिना वहां मौजूद हुए किसी को मार सकता है। लाइट को झटका लगता है कि उसने एक छोटे से गुस्से में आकर अपना राज खोल दिया। एल आगे बताता है कि ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ जापान के कांटो रीजन में दिखाया गया था। इसका मतलब अब एल को ये कन्फर्म हो गया है कि कीरा जापान में है और वो भी कांटो एरिया में। एल डायरेक्ट लाइट को चैलेंज करता है और कहता है, कीरा, तुम मुझे मार के दिखाओ अगर मार सकते हो। मैं यहां हूं, मेरे बारे में पता लगाओ। लाइट का ईगो बिल्कुल चूर चूर हो जाता है। वो एक टॉप स्टूडेंट है और उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। र्यूक पीछे खड़ा होकर हंस रहा होता है क्योंकि उसे इस माइंड गेम में बहुत मजा आ रहा है। एल की इंटेलिजेंस देखकर लाइट को समझ आता है कि उसका सामना किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि एक जीनियस से है। एल कहता है कि वो जल्द ही कीरा को ढूंढ निकालेगा और उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। एपिसोड के एंड में लाइट और एल दोनों एक साथ कहते हैं, आई एम जस्टिस, मैं ही इंसाफ हूं। लाइट के आंखों में अब एक अलग ही आग है। वो डरता नहीं है, बल्कि वो अब एल को खत्म करने का एक नया और खतरनाक प्लान बनाने लगता है। यहां से शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी कैट एंड माउस गेम, जहां एक गलती का मतलब मौत है।